जतनपुर गांव में सेठ धनीराम अपनी 2 बीवियों के साथ रहता था। उसकी एक बीवी का नाम सोना था और दूसरी बीवी का नाम चांदी था। सोना निहायत ही खुश अखलाक और मासूम सी लड़की थी, जबकि दूसरी बीवी चांदी निहायत ही चतुर और चालाक किस्म की औरत थी। वो अपनी सौतन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कहानी में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए आगे चल के देखते हैं, आखिर धनीराम ने दूसरी शादी क्यों की थी। धनीराम की पहली बीवी का ताल्लुक निहायत ही छोटे घर से था। वो एक निहायत ही गरीब किस्म के लोग थे, पर सादा ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि उनके घर में एक वक्त की रोटी होती थी और दूसरे वक्त की रोटी नहीं होती थी। सोना का भाई, जिसने बचपन से उसकी परवरिश की थी, वो सोना से बेहद प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। सोना के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उसके भाई ने कभी उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आने दी और निहायत ही पुरखलूस तरीके से अपनी बहन की परवरिश की। एक दिन सेठ धनीराम अपनी पहली बीवी से नाराज़ होकर उसे अपने मैके छोड़ आया था, जिस वजह से सोना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बहना, तुमने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया है? आखिर तुम क्यों इतना परेशान होती हो? भाई साहब आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तुम परेशान ना हो, एक न एक दिन तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी कि तुमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ चांदी की चाल थी, जो उसने तुम्हें हवेली से बाहर निकाल दिया। बहना, तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है तुम्हारे को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा भाई तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम इस भाई पर भरोसा कर सकती हो। मैंने माँ बाप बनकर तुम्हारी परवरिश की है। मैं किसी हालत में भी तुम्हारा घर नहीं खराब होने दूंगा, और तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस जब तक नहीं आती तुम मेरे पास ही रहोगी। उसके बाद हम हवेली जाएंगे। देखो देखो कैसे भाई बहन हैं, इस तरह पार्क में बैठे हैं। इनको ये काम शोभा नहीं देता। कम से कम हवेली की इज्जत का तो ख्याल कर लेते। इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। इस कलबोही ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अब देखना मैं इसके साथ क्या करूँगा। इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। देखते जाओ बस तुम। इसकी आंखों की रोशनी तो चली गई, मगर इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। अभी भी देखो कैसे बेशर्मों की तरह आपस में बातें कर रहे हैं ये बहन भाई। सरताज देखिए, इसको ये काम शोभा नहीं देता। हमारे महल की इज्जत का ही इसने कुछ ख्याल किया होता। ये तो बहुत ही बदतमीज़ किस्म की औरत है। इसीलिए शुक्र है आपने इसको समय रहते अपने घर से निकाल बाहर किया। अब तो ये अंधी हो चुकी है, मगर इसकी अकल फिर भी ठिकाने नहीं लगी। इसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। बेशरम लड़की, इन गरीबों की यही औकात है। ये लोग पैसे देखकर पागल हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि सेठ धनीराम अपनी दोनों आंखें खो बैठा। सेठ धनीराम और सोना की अपॉइंटमेंट एक ही डॉक्टर से थी। जब वो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे तो आगे उन्होंने सोना को देखा, जो अपने भाई के साथ डॉक्टर की क्लिनिक आई थी। डॉक्टर ने सोना का चेकअप किया और उन्हें बताया कि उम्मीद की
एक किरण नजर आ रही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सोना की आंखें वापस आ जाएंगी। इसी उम्मीद से चांदी भी सेठ धनीराम को ले गई डॉक्टर के पास। चांदी दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं किस तरह सोना से माफ़ी मांगूं। आज तो मैं सोना से माफ़ी मांग कर ही रहूंगी। वापसी आते हुए उन्हें रास्ते में सोना मिली। चांदी ज़मीन पर गिर गई और सोना से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, सोना, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। हमने उस दिन तुम्हें पार्क में बैठे देखा तो तरह तरह की बातें की और कहा कि इस उम्र में ये पार्क में बैठी है। खुदा की करनी ऐसी थी। हम घर गए और कुछ दिनों बाद सेठ जी की आंखों की रोशनी चली गई और आज तुम मेरा हाल ही देख लो। मेरी आंखों की रोशनी भी नहीं। मैं भी अब अंधी हो गई हूँ। हम दोनों अंधे हो गए हैं। मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से मैंने अपने शोहर की आंखें खोई और आज देखो मेरी आंखें भी मेरे पास नहीं हैं। मैंने घमंड किया अपनी इन आंखों का और कुछ समय बीता जिसके बाद मेरी आंखें भी छिन गईं। अब इतनी दौलत हमारे किस काम की। हमारी आंखें ही नहीं हमारे पास। हमने तो हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे माफ़ कर दो सोना। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, लेकिन मुझे सौतनों जैसा सलूक तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। चांदी अपनी बातें कहती रही मगर सोना उसको देखकर हैरान रह गई कि एक साथ सेठ धनीराम और चांदी की आंखें कहाँ चली गईं? ये कैसे हो सकता है? चांदी दीदी, मैंने तो आपको अपनी बहनों की तरह समझा था, लेकिन आपने तो मेरा घर ही खराब कर दिया। आपको ये सब शोभा नहीं देता था। मैं सेठ जी की पहली बीवी थी। सेठ जी ने आपसे शादी इसीलिए की थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी संतान की वजह से उन्होंने आपसे शादी की। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो मुझे ही हवेली से निकाल बाहर किया। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने आपको हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा। आप तो मेरी दीदी हो। मैं आपको हमेशा दीदी कहती थी। आपको दिल से अपनी दीदी मानती थी। मेरी कोई बहन नहीं, पर मुझे आपकी शक्ल में एक बहन दी ऊपर वाले ने। मगर वो बहन कैसी निकली? उसने तो मेरा घर ही खराब कर दिया। अब क्या फायदा इन सब बातों से? अब तो हम में से कोई भी नहीं देख सकता। मेरे भैया की आंखों की रोशनी भी चली गई है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, पर उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। मैंने घर में कुछ सामान रखा है, वो बेचकर मैं अपने भैया का ऑपरेशन कराऊंगी। अब मुझे आपसे बहुत शिकायतें थी, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सजा दे दी है। अब मैं जा रही हूँ। सोना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये कहकर सोना और उसका भाई वहाँ से चला गया और सेठ धनीराम भी अपनी हवेली की तरफ चले गए। चांदी बेचारी अकेली खड़ी सोचती रह गई कि काश मैंने ये सब ना किया होता। मेरी चालाकियों के कारण ही आज मैं अकेली रह गई हूँ। सेठ जी ने भी मुझे छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी? इस उम्र में मैं किसके पास जाऊँगी?
दूसरी तरफ सेठ जी ने भी सोना से माफ़ी मांगी और सोना का और अपना ऑपरेशन करवाया, जिससे उन दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अब सेठ धनीराम सोना को दिलो जान से प्यार करने लग गया था। सेठ के दिल में सोना की एक ख़ास जगह बन गई थी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।